So hello everyone, in this video we are going to discuss about the CAM pathway. So last lecture में हमने C3 साइकिल और C4 साइकिल के बारे में पढ़ा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आज हम करने वाले हैं CAM pathway. So CAM stand for the crassulacean acid metabolism. So it is a photosynthetic adaptation in the succulent plants. ऐसे प्लांट्स जो कि एरिड क्लाइमेट में, ड्राई क्लाइमेट में पाए जाते हैं, जिनको कि हम ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं. तो ऐसे प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कैम पाथवे होता है. सो जैसे कैक्टस है, कैक्टस जो है वो ड्राई रीजन में रहता है, तो वो क्या करता है, जो पानी है वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है. सो ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करके रखते हैं अपनी लीव्स के अंदर, अपनी स्टेम्स के अंदर, एंड इसकी वजह से उनको एक स्वॉलन और फ्लैशी अपीयरेंस उनका दिखता है. फॉर एग्जांपल कैक्टी इज़ अ प्लांट जो कि ड्राई रीजन में पाया जाता है एंड उसके अंदर क्या होता है, कैम पाथवे चलता है. मतलब क्योंकि ये ड्राई इन्वायरमेंट में है ऐसे प्लांट्स, तो ड्राई इन्वायरमेंट में है तो क्या होता है कि मान लीजिए ये इनका क्या है, स्टोमेटा है. तो स्टोमेटा अगर वो ओपन रखेंगे तो वाटर का जो है लॉस हो जाएगा, वाटर जो है वो बाहर चला जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा. सो इस वजह से वो क्या करते हैं कि टू मिनिमाइज़ द वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन, वो दिन के टाइम में क्या करते हैं, अपना जो स्टोमेटा है उसको क्लोज़ करके रखते हैं. वो अपना जो स्टोमेटा है उसको क्लोज़ करके रखेंगे दिन के टाइम में, एंड रात के टाइम में वो ओपन करते हैं. क्योंकि देखो स्टोमेटा के थ्रू ही CO2 अंदर आएगी जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, लेकिन वाटर जो है वो बाहर जाता है ट्रांसपिरेशन. अगर दिन के टाइम में उन्होंने खोला तो वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो इस वजह से वो दिन के टाइम में अपना स्टोमेटा को क्लोज़ करते हैं और रात के टाइम में जब वो खोलते हैं तो CO2 जो है वो अंदर आ जाती है. सो दे ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग द नाइट टाइम. सो ऐसा करने से क्या होता है, वो अपने स्टोमेटा को दिन के टाइम पे जो क्लोज़ करके रखते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर कंजर्वेशन में हेल्प होती है. उनका जो पानी है वो कंजर्व रहता है. एंड ऑल्सो रात के टाइम पे जब वो अपना स्टोमेटा को खोलेंगे तो वो जो CO2 है उसका अपटेक कर लेंगे. सो ये बेसिकली क्या करते हैं, रात के टाइम पे जब ये अपना स्टोमेटा खोलते हैं तो CO2 अंदर आती है. अब CO2 को ना वो इकट्ठा कर लेते हैं, एसिमिलेट कर लेते हैं, मैलिक एसिड की फॉर्म में वो स्टोर कर लेंगे. ठीक है, मैलिक एसिड की फॉर्म में उन्होंने स्टोर कर लिया. रात के टाइम पे CO2 अंदर आई तो उन्होंने CO2 को इकट्ठा कर लिया मैलिक एसिड की फॉर्म में, एंड फिर जब दिन आएगा, दिन के टाइम पे वो स्टोमेटा को क्लोज़ कर लेंगे एंड यहाँ पे जो उन्होंने CO2 स्टोर करी थी उसका यूटिलाइजेशन वो कर लेंगे. ठीक है, तो और ये जो मैलिक एसिड है वो वेक्यूल्स के अंदर वो स्टोर करके रखते हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, एसिमिलेशन ऑफ CO2 होता है इनटू द मैलिक एसिड एट नाइट, जो कि वो स्टोर करके रखते हैं वेक्यूल्स के अंदर. और जब दिन निकलता है तो वो उसको स्टोमेटा को क्लोज करके जो उन्होंने CO2 अंदर इकट्ठा करी थी मैलिक एसिड की फॉर्म में, उसको यूटिलाइज करते हैं. सो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, नाइट के टाइम पे हम बात कर रहे हैं. सो दिस इज़ इन द नाइट. जब रात हो रखी है तो रात में क्या होता है, स्टोमेटा खुला हुआ है जिसकी वजह से CO2 जो है वो अंदर एंटर कर जाएगी स्टोमेटा के थ्रू. अब CO2 जो है इट विल बी कैप्चर्ड बाय द PP कार्बोक्सिलेज. PP कार्बोक्सिलेज जो है वो इसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, इसको कैप्चर कर लेगा. दैट इज़ फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. अब ये जो PP कार्बोक्सिलेज है कहाँ पे प्रेजेंट है, मीज़ोफिल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर. साइटोप्लाज्म के अंदर ये PP कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट है. इसने क्या किया, जो CO2 अंदर आई है उसको इसने कैप्चर कर लिया, राइट. एंड नाउ अब जो हमारे यहाँ पर स्टार्च स्टोर करा हुआ था, क्लोरोप्लास्ट, देखो ग्लूकोज जो होता है ना वो स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है. तो स्टार्च जो है
दैट इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो वहाँ से ग्लूकोज बनेगा, फिर ग्लूकोज का लिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, एंड क्या बनेगा, ट्रायोज फॉस्फेट बनेगा। अब ट्रायोज फॉस्फेट से फर्दर क्या बनता है, पीपी विच इज़ फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ग्लाइकोलिसिस की साइकिल, जब हमने ग्लाइकोलिसिस की साइकिल पढ़ी थी तब हमने ये देखे थे सारे स्टेप्स किस तरीके से होते हैं। यहाँ पे खाली 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं, लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस की साइकिल है आपको आती होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहाँ पे हमने देखा था कि फोस्फोइनोल पायरुवेट बनता है ग्लाइकोलिसिस में। तो ये फोस्फोइनोल पायरुवेट कहाँ से आया, ग्लाइकोलिसिस की वजह से आया। सो अब ये क्या करेगा, जो हमारा पीपी कार्बोक्सिलेज है, ये यहाँ पर CO2 को इसने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पीपी है यानी कि फोस्फोइनोल पायरुवेट है, दैट इज़ कार्बोक्सिलेटेड टू द ऑक्सैलो एसीटेट। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये क्या आ गई थी हमारे पास, CO2 इसने कैप्चर कर लिया था, तो ये पीपी और CO2 को कंबाइन करा देगा। यहाँ पे CO2 कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का। पीपी कितने का है, 3 कार्बन का। तो जो कंपाउंड बनेगा दैट इज़ द ऑक्सैलो एसीटेट विच इज़ 4 कार्बन, जो कि क्या है, 4 कार्बन का है। ओके, सो यहाँ पे जो पीपी है, फोस्फोइनोल पायरुवेट है, दैट इज़ कार्बोक्सिलेटेड टू द ऑक्सैलो एसीटेट। फर्दर अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है दैट इज़ रिड्यूस्ड टू मैलेट। अब वो किस में कन्वर्ट होगा, मैलेट के अंदर। एंड यहाँ पर जो एंजाइम है दैट इज़ द मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव कराने वाला ये एंजाइम है, इसलिए इसको डिहाइड्रोजिनेस बोला गया है। तो NADH में से इसने क्या कर दिया है, NAD एंड H+। तो जो हमारे पास H आयन्स है, H+ है, उसको इसने अलग कर दिया है, इसलिए इसको बोलते हैं NAD डिहाइड्रोजिनेस, जो हाइड्रोजन को रिमूव करा दे। सो यहाँ पर रिडक्शन हुआ, ऑक्सैलो एसीटेट का रिडक्शन हुआ, मैलेट बन गया। अब ये जो मैलेट है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, विक्यूल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फाइनली इसको स्टोर कर लिया जाता है विक्यूल के अंदर। ठीक, अब ये तो बात हुई रात के टाइम पे इसने ये काम किया। रात के टाइम पे काम चल रहा था कि भाई CO2 अंदर आई, हमने उसको क्या किया, मैलिक एसिड में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर लिया विक्यूल के अंदर। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे दिन के टाइम पर, जब स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टोमेटा क्या है, क्लोज है। सो ड्यूरिंग डे टाइम अब ये जो स्टोर्ड मैलिक एसिड था, ये देखिए ये विक्यूल के अंदर जो स्टोर्ड मैलिक एसिड था उसको हम वापस से अब साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखिए मैलिक एसिड को कन्वर्ट किया गया मैलेट के अंदर, फिर मैलेट कन्वर्ट होगा पायरुवेट के अंदर। सो यहाँ पे ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, और एंजाइम क्या है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, दैट इज़ द NADP मैलिक एंजाइम। NADP मैलिक एंजाइम। तो यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इसलिए CO2 रिलीज़ हुई है। अब ये जो CO2 जो रिलीज़ हुई है वो एंटर हो जाएगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जहाँ पे कि हमारी कैल्विन साइकिल चल रही है। C3 इज़ द कैल्विन साइकिल, C3 इज़ द कैल्विन साइकिल। तो ये जो CO2 है वो कहाँ चली जाएगी, कैल्विन साइकिल में चली जाएगी। एंड इस तरीके से कैम साइकिल, कैम पाथवे हमारा हो गया, राइट। सो ये एक एडाप्टिव एडवांटेज है कैम प्लांट्स की, कि इस तरीके का उन्होंने साइकिल चलाया हुआ है कि जिससे कि वाटर लॉस ना हो, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस को कम किया जा सके। तो वो क्या करते हैं, रात के टाइम पे CO2 को स्टोर कर लेते हैं और दिन के टाइम पे उसको यूज़ कर लेते हैं। सो एक बारी फिर से देख लेते हैं। अब ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज़ द नाइट टाइम। चलो ये क्या है, हमारे पास नाइट टाइम है। अब देखो नाइट टाइम में क्या हो रहा है, स्टोमेटा क्या है, क्लोज है। जब स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज होता है, तो चलो यहाँ पे नाइट को हम चलो डार्क ही कर देते हैं, और क्योंकि लाइट दिन में लाइट चलेगी ना, तो यहाँ पे हम दिन वाले को थोड़ा सा ब्राइट कर देते हैं। ऑल राइट। सो रात का टाइम है, रात के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे जो स्टोमेटा थे वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे।
स्टोमेटा खुल जाते हैं तो उससे CO2 जो है वो अंदर आ जाती है, CO2 अंदर आ गई। तो अब ये जो PEP कार्बोक्सिलेज है वो क्या कराता है, CO2 और PEP को क्या करेगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी यहाँ पे, उसको जोड़ देगा, जिससे कि 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। ऑक्सैलो एसीटेट फर्दर कन्वर्ट हुआ था मैलेट में, मैलेट जो है फिर फर्दर कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड के अंदर, और ये जो मैलिक एसिड होता है उसको विक्योल के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। जब दिन का टाइम है, दिन के टाइम में क्या है कि स्टोमेटा क्या है, क्लोज है। अब स्टोमेटा क्लोज है तो ये जो वेक्यूल के अंदर मैलिक एसिड था उसका हम यूज़ करेंगे। मैलिक एसिड जो है वो ब्रेक होगा, कन्वर्ट होगा इनटू द पायरुवेट, एंड मैलिक एसिड से क्या बना, मैलेट, मैलेट से क्या बनेगा, पायरुवेट। एंड यहाँ पे जो एंजाइम था दैट वाज द NADP मैलिक एंजाइम। अब ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है तो यहाँ से CO2 रिलीज़ होगी, और ये जो CO2 होती है वो C3 साइकिल में चली जाती है। तो रिबुस्को जो है उसको कैप्चर कर लेता है और वो C3 साइकिल फिर वहाँ पे चलने लग जाती है। सो जो कैम साइकिल है वो C4 साइकिल से इसलिए अलग है क्योंकि जो C4 प्लांट्स होते हैं ना, C4 प्लांट्स जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वहाँ पे क्या होता है कि जो मैलिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे हो रहा था, वो कहाँ पे हो रहा था, इन द मीज़ोफिल सेल्स। ठीक है, मीज़ोफिल सेल में हो रहा था। और जो हमारी कैल्विन साइकिल थी, ठीक है, मैलिक एसिड का बन रहा था मीज़ोफिल सेल में, लेकिन जो हमारी C3 साइकिल थी वो कहाँ पे चल रही थी, बंडल शीट सेल के अंदर चल रही थी। मतलब कि जो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन है और कैल्विन साइकिल है वो सेपरेटेड थे C4 प्लांट में, लेकिन जो कैम प्लांट्स होते हैं यहाँ पे दोनों स्टेप्स ही क्या होते हैं, सेम सेल में होते हैं। मतलब जो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन है और जो कैल्विन साइकिल है वो सेम सेल के अंदर हो रही है। इट इज़ अकरिंग इन द सेम सेल के अंदर हो रही है, विद इन द सेम सेल हो रही है, एट सेपरेट टाइम, आधा दिन में आधा रात में ऐसा। तो जैसे रात में क्या हुआ, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, फिर दिन में जो है उन्होंने कैल्विन साइकिल अपना चालू कर दिया। तो सेम सेल के अंदर स्टेप्स हो रहे हैं दोनों ही, बट सेपरेट टाइम में हो रहे हैं। लेकिन जो C4 प्लांट्स थे वहाँ पे क्या था कि जो फॉर्मेशन है मैलिक एसिड की, दैट वाज अकरिंग इन द मीज़ोफिल सेल एंड दैट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द कैल्विन साइकिल, क्योंकि कैल्विन साइकिल जो है वो बंडल शीट सेल में हो रही थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.